अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान किस तरह से गुज़र रहा है। अब तो बस रमज़ान के माशाल्लाह से आखिरी दिन हैं और अल्लाह ताला ये भी खैर से गुजारे। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, मेरी कुछ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी तो मैं वहाँ पे जा रही थी। तो हम लोग ओबर पे जा रहे थे और अंशरा को आज रोज़ा था तो बस हम लोग ओबर पे जा रहे हैं। तो आगे से हमें ताहिर जो है वो पिक करेंगे, तो उसके बाद हम लोग जाएँगे हॉस्पिटल। परीशे परीशे मुझे रोज़ा लगा हुआ है हैं? क्या लगे? भूख लगी, प्यास लगी है। चलो बस अब थोड़ा टाइम रह गया, ठीक है, बस थोड़ा है, 2 आवर में। चलो ये देखो, बेरोज़ रोज़ा नहीं रखा आपने परीशे? कहाँ रखा है? तो मैंने खाने को रखा। खाने पीने वाला रखा है। साल आपने रोज़ा नहीं रखा, क्यों? चलो चलो फिर। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे थे वेटिंग एरिया में, अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। और आज मैंने कोई कुकिंग नहीं की थी क्योंकि आज अंशरा का रोज़ा था। तो हमने सोचा कि चले, जो उसका दिल चाह रहा है, तो उसका दिल था कुछ बाहर से खाने का, तो आज उसकी अंशरा की मर्ज़ी का कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे ब्रावो में और अंशरा का दिल था कि यहाँ पे आते हैं, तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे। थोड़ा ही टाइम बाकी था और यहाँ पर अब जब हम लोग आए तो बिल्कुल पूरा रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। हमने कहा कि शायद यहाँ पर कोई नहीं आता खाने के लिए, लेकिन ये तक जैसे ही टाइम करीब आ गया तो लोग जो थे वो आना स्टार्ट हो गए। आना देखिए पीछे बिल्कुल सब कुछ खाली था, कोई भी नहीं था। लेकिन ये था कि फिर जो थे वो लोग आना स्टार्ट हो गए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग मेन्यू सेलेक्ट कर रहे थे। ये उन्होंने खुद से दिया था, जामी शीरी था और साथ में खजूरी थी इफ्तार के लिए। बाकी उनके पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं था। हमारा ये था प्लान कि शायद इफ्तार का कोई हो उनका, मतलब पकोड़े समोसे वगैरह कुछ इस टाइप का हो, लेकिन वो नहीं था उनका। उनका अपना जो मेन्यू है सिर्फ वही था अवेलेबल। और ये देखिए परीशा ने कहा मेरा रोज़ा खुल गया मम्मा यहाँ पे तो वो आइसक्रीम खा रही थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए पुलाव कबाब मंगवाए थे और अंशरा और साहल के लिए हम लोगों ने बर्गर और फ्राइज़ वगैरह जो थे वो ऑर्डर किए थे। अंशरा का जिंगर बर्गर खाने का दिल था तो उसके लिए वो हम लोगों ने मंगवाया था। लेकिन आप यकीन करें कि यहाँ पर ना इफ़्तार करके मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जो घर में इफ़्तार करने का मज़ा होता है ना, वैसे दिनों में इंसान बाहर से खाना खाता है वो एक अलग मज़ा होता है, लेकिन इफ़्तार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और शायद इनका कुछ ज़्यादा ही फीका फीका सा मुझे फ़ील हो रहा था। मेरे तो मुँह का टेस्ट इतना ख़राब था, बिल्कुल भी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह पर हम लोगों ने पुलाव कबाब मंगाए थे और बर्गर वगैरह, तो बच्चों ने खूब खाए थे मज़े लेकर। मैंने फ़्राइज़ खाए थे, साथ में मैंने थोड़ा सा जर्दा मंगवाया था, मैंने एक वो खाया था क्योंकि मेरे मुंह का टेस्ट इतना ख़राब था, पता नहीं रोज़े की वजह थी क्या वजह थी। तो बस यहाँ पर जो था वो इफ्तार जो थी वो हो गई थी और अल्लाह का शुक्र है अंशरा का रोज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। लेकिन बस मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं गया था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था बाहर इफ्तार करके, घर में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो बस ये नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे, बस शॉपिंग वगैरह चल रही है साथ साथ। मैं वैसे जो कपड़े वगैरह ड्रेसेस वगैरह जितने भी होते हैं बच्चों के, ऑलमोस्ट मैं ये करती हूँ कि मैं इससे पहले ले लेती हूँ। बहुत ही कम जाना होता है हमारा मार्केटों में रमज़ान में, लेकिन बस ये कुछ चीज़ें थी लेनी थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे और कुछ बच्चों की जो है वो छोटी मोटी सी चीज़ें जो बाकी बची हुई थी वो लेनी थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, अमेज़ोन में आ गए थे और यहाँ पर बच्चे जो थे हम लोगों ने गाड़ी वगैरह पार्क की और बहुत ही ज़्यादा रश था। लास्ट डेज़ में जाना मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इन दिनों में ना मार्केट वगैरह में, लेकिन ये जाने कि बहुत रश था। और इतना रश था कि जो चीज़ें मैंने माइंड में रखी हुई थी कि हमने ये चीज़ें लेनी है, मुझे वो चीज़ें लेना ही भूल गई थी कि रश देखकर मैंने तारे को कहा बस चलो यहाँ से कुछ नहीं लेना। और ये देखिए इतना प्यारा से डेकोरेट किया हुआ था चांद बाज़ार, और ये बड़ा ही ज़्यादा क्यूट से लग रहा था मुझे। सारे ने स्टार और मून इस तरह सारा डेकोरेशन एक जगह बनाई हुई थी पिक्चर वगैरह के लिए, तो मैंने भी अंशरा की पिक्चर यहाँ पर ली। बस उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे, यहाँ पर चेज़अप पे आ गए थे। यहाँ से ना बच्चों ने कुछ हेयर एसेसरीज़ वगैरह लेनी थी और कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी और बस कुछ थोड़ी सी मेकअप की चीज़ें मुझे चाहिए थी। और यहाँ पर आजकल मुझे बहुत ही क्रेज़ हुआ पड़ा है, जब से मैंने बेड लिया तो मुझे न्यू बेडशीट का बहुत क्रेज़ हुआ पड़ा है और मैंने काफ़ी वैरायटी जमा की हुई। इंशाल्लाह से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। और बस यहाँ पर बच्चे जो है वो खेल वगैरह रहे थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी जो थी वो शॉपिंग की। तो
आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से सब ने कर ली ईद की शॉपिंग और कौन कौन तैयारी में अपने होम टाउन जाने के लिए। मेरी भी बस तैयारियाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कंप्लीट हो गई हैं। बस अब बैग शैग वगैरह पैक करने हैं, तो हम लोगों ने 1-2 दिनों तक ना निकलना है। जैसे ही छुट्टियों का ऐलान तो खैर हो चुका है, लेकिन बस जैसे ही ताहिर फ्री होते हैं ऑफिस से तो हम लोग भेज जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ शर्ट्स वगैरह ताहिर अपने लिए देख रहे थे, और बस फिर उसके बाद जो था यहाँ पर हमारा कुछ चीज़ें ले ली थी और कुछ जो थी हम लोग फिर चले हम लोग आ गए थे। यहाँ पर हम लोग इम्तियाज़ पे आ गए थे, क्योंकि रास्ते में पड़ जाता है, तो इसलिए हमने सोचा कि चले यहाँ से भी ना कुछ चीज़ें वगैरह जो हैं वो देख लेते हैं। तो इम्तियाज़ पे इतना रश नहीं था, क्योंकि शायद ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। हम लोग ग्रॉसरी में तो नहीं गए थे, हम लोग इसके जो अपर पोर्शन है उसमें गए थे, जहाँ पे जो है ये सारे गारमेंट्स वगैरह की चीज़ें जो मिलती हैं हम लोग वहाँ पर गए थे। तो बस यहाँ से बच्चों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेनी थी, तो वो इन्होंने ली, बर्गर वगैरह लिए। और फिर हम लोग बस थक हार के समझो है वो घर आ गए थे, और शॉपिंग जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी कंप्लीट हो गई। मैं आप लोग को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये है जी नेक्स्ट डे की इफ्तार। तो कुछ थोड़े क्लिप थे जो मैंने सारे इकट्ठे किए हुए। तो ये इफ्तार थी हमारी भाई के घर पर थी, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की इफ्तार पार्टी थी। तो यहाँ पे चिकन ब्रेड था, बिरयानी थी, साथ में पकोड़े, समोसे और स्प्रिंग रोल्स और चना चाट, दही बल्ले, फ्रूट ट्राइफल और दही बल्ले थे, पकोड़े, समोसे, सब कुछ था माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई थी, और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी चीज़ें बनाई थी मेरी भाभी ने। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बहुत इजाफा करे। और बच्चे जो थे वो जब मिलते हैं आपस में तो बड़े ही खुश होते हैं। ये माशाल्लाह से प्यारा सा मेरा भतीजा है और साहल है, दोनों बैठे। फिर आपने रोज़ा खोल लिया? क्यों, अभी तो वो भी नहीं है रोज़ा। अभी हो या अच्छा, ओके। चलिए जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं आप लोगों को चिकन वाइट कढ़ाई बनाने जा रही हूँ, और ये मेरी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप लोग लाजमी इसको ईद पे ट्राई कीजिएगा और अपनी वाह वाह वसूल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप तक ऑयल ले लिया था, और मैं आप लोगों को 1 kg की रेसिपी दूँगी। मेरे पास चिकन थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन मैं आप लोगों को ना 1 kg चिकन की दूँगी रेसिपी। आप चाहे तो यहाँ पर बोनलेस भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप बोन वाला चिकन भी ले सकते हैं। तो मैंने चिकन ऐड कर दिया, साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया। तो वहाँ पर वो फ्राई हो रहा है। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, और उसको मैंने इस तरह चॉप करके मैंने चॉपर में डाल दिया। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड करके एक पेस्ट सा बना लिया है। तो जैसे ही चिकन यहाँ पर वाइट होगी, इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया है। तो साथ ही मैंने जो प्याज का जो पेस्ट था मैंने वो इसके अंदर ऐड कर लिया है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून तक इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। अब इस स्टेज के ऊपर हमने इसको इतना फ्राई करना है कि जो प्याज का एक कच्चापन होता है वो लाजमी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने लाजमी यहाँ पर फ्राई करना है। तो देखिए जैसे ही फ्राई हुई, कच्चापन था प्याज का वो ख़त्म हो गया। साथ ही मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर बीच में से कट किए, और वो मैंने इस तरह छिलके समेत ही मैंने लगा लिए थे। अब हम इसको हल्के दम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम लोग इसको कुक करेंगे। और अब आ जाते हैं इसके मेन मसाले की तरफ, जिसका सारा इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून तक खोपरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून तक यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून तक ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड होगा ये सौंफ। तो इन सबको अच्छे से मैंने ब्लेंडर में डाल के एक पाउडर फॉर्म में कर लिया था। और साथ ही आप लोग देखिए कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो गल चुके हैं, और इनके जो ऊपर छिलके हैं वो बड़ी आसानी के साथ ना रिमूव हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। आप लोग जब भी इस तरह से टमाटरों को डाल के इस तरह से दम में बनाएंगे तो बड़ी ही आसानी से इनके जो छिलके ना वो रिमूव हो जाएंगे। तो बस अब देखिए, हम हल्की सी मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी हल्का सा, तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। तो जो मसाला हमने बनाया था वो इसके अंदर मैंने ऐड किया। साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड होगा ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप तक फेंटा हुआ दही ऐड कर लिया था। अब इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पर पकाएंगे। और जैसे इसका ऑयल देखिए सेपरेट होगा, तो साथ ही हम इसके अंदर जो क्रीम का एक पैक होता है मैंने हाफ़ पैक इसके अंदर ऐड किया था, और आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर ली थी। जब भी आप लोग इसके अंदर दही ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, कोशिश करें कि आंच बिल्कुल हल्की रखें। तो बस यहाँ पर क्रीम को भी इसके अंदर मैं तकरीबन 2 मिनट ही कुक करूँगी, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो जैसे ही ऑयल जो है वो सेपरेट होगा तो हम इसके अंदर गार्निशिंग डाल लेंगे। ग्रीन चिलीज़ आप लोग कर लें, और यकीन जानिए कि ये इतनी मज़े की बनती हैं। आप लोग इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर से मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।